हाँ चलिए देखिए, हाँ अब हम स्क्वायर पढ़ लेते हैं। वर्ग, वर्ग के बारे में तो आप सभी जानते हो। वर्ग क्या होता है ना, सारी भुजाएं बराबर, अंदर के कोण 90 डिग्री है ना। इसका विकर्ण क्या होता है, √2 होता है ना। ठीक है, ये 90 और जब ऐसे करोगे तो ये 45 में टूट जाएगा। इधर भी 45 है ना, 90 45 टूट जाएगा। चलो सवाल पे आ रहा हूँ सीधे, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहा हूँ। दिख रहा है क्लियरली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, PQRS एक वर्ग है, ठीक है। PQR और S एक वर्ग है, ठीक है। SRP कोण निकालना है, 45 डिग्री होगा, सीधी सी बात है ना। ये 90 डिग्री होता है, 45 में टूटते हैं दोनों, सीधी सी बात है ना। देखो कैसे टूटते हैं, ये 90 डिग्री है, ये दोनों भुजाएं बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा तीनों मिलके 180, त्रिभुज में देखो तीनों मिलके 180 में से 90 रुपए गए, दोनों के मिला के 90 रुपए बचे कि नहीं बचे। तो 90 में से दोनों बराबर बांटेंगे। क्यों बराबर बांटेंगे, क्योंकि भुजा बराबर कोण बराबर, तो ये 45 डिग्री आएगा आंसर, 45 डिग्री। क्लियर। ये 17 नंबर का सवाल था। 18 रेक्टेंगल का भी छोड़ दे, बाद में करवाऊंगा। 17 के बाद आपको सवाल नंबर आना है किस पर, 22 पर। 22 भी वर्ग है, यस। चलो 17 के बाद 22 पर आ जाते हैं। क्या है कहानी 22 की, देख लेते हैं ना। सवाल नंबर 22। चलो पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण है AC और BD, ठीक है। ये चलो ये वर्ग है ना, ABCD एक वर्ग है जिसके विकर्ण है AC और BD, ठीक माना, ओके। O पर मिलते हैं, ठीक भैया, O पर मिलते हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, बिंदु K माना भुजा AB पर दो बिंदु K L ऐसे स्थित है कि AO बराबर, K और L यहाँ स्थित है AB पर, कुछ इस प्रकार के AO बराबर AK, AO बराबर AK, यानी कि जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। तो K यहाँ आएगा क्या, AO बराबर AK, यानी कि AO बराबर AK। समझ आई बात, क्लियर, ठीक है। AO बराबर AK, K और L इस रेखा पर ऐसा बोला, K और L। अब K और L, K इधर आएगा, L इधर आएगा, L इधर आएगा, K इधर आएगा, कौन कहाँ कहाँ आएगा। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो AO बराबर AK, इसके बराबर यहां तक लेना है, तो इसके बराबर यहां तक लोगे तो बीच से थोड़ा सा आगे जाएगा, इधर है ना। अब L भी है इस पर, आगे क्या कहानी देखते हैं। L ऐसे स्थित है कि AO बराबर AK और BO बराबर BL, BO बराबर BL, तो इसके बराबर BL तक लेना है। तो लगभग यहां पे आएगा शायद, ये L, ये ऐसे जाएगा, ये BO बराबर BL, ये यहां बनाया है बट ये रेखा ये वाली है, BL है ना, यहां बनाया बट ये रेखा ये वाली, ठीक है। तो BO बराबर BL और AO बराबर AK है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला उसने, कोण LOK निकालना है, L से O और O से K, ये वाला कोण आपको निकालना है ना, ये वाला एंगल। समझ आ रही बात। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी, ये दोनों कोण निकाल लो आप, क्या करो ये दोनों कोण निकाल लो और 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। अब सुनो, इसी स्ट्रक्चर को मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान देना। ये लो, ये लो, ये A, ये O है ना, और ये AO बराबर AK, मान लो एक K यहाँ है। आई बात समझ में, AO बराबर AK, ठीक है। बस ये एक बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये कोण 45 होता है क्या, जब भी विकर्ण से काटते हैं तो ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण क्या होता है, 45। अच्छा ये 1 2 और 3, ये तीनों मिलके 180 होंगे क्या। 180 में से 45 रुपए खा गया ये, तो इन दोनों को मिला के 135 बचा क्या। 180 में से 45 रुपए खा गया ये, तो 180 में से 45 गया, दोनों का मिला के 135 बचा। 180 में से 45 माइनस कर दो, 135। 135 को बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि भुजा बराबर, तो बताओ ये दोनों कोण भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे। 135 में से बराबर बराबर बांटेंगे तो 67.5 जाएगा, क्लियर। मतलब ये वाला कोण 67.5 आया कि नहीं आया, 67.5 आया कि नहीं आया। तो ये वाला कोण कितना आया आपका, 67.5। यदि ये वाला कोण भी पता लग जाए, ये वाला, ये 67.5 आया है ना, ये वाला एंगल भी पता लगा लेते हैं,
ये 67.5 है तो ये भी 67.5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे सिचुएशन इधर से वैसे सिचुएशन उधर से भी आएगी ना। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। ये भी 67.5, ये देखो वही स्ट्रक्चर मैं फिर से यहाँ बना रहा हूँ, ए बी सी और डी, क्लियर। ये विकर्ण बनाए, ठीक है। अब ये ओ, बी ओ बराबर बी एल, ये एल यहाँ आएगा, है ना, बी ओ बराबर बी एल, क्लियर। अच्छा ये 45 है, दिख रहा है यहाँ तक के, है ना, दिख रहा है, यस। बताओ ये 45 है कि नहीं है? ये 45 है। 45 होता है ना, विकर्ण से जब भी काटोगे दोनों ओर 45 45 टूटेगा, विकर्ण है 45, है ना। अच्छा ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं क्या? अच्छा तीनों मिला के 180 है, 180 में से 45 गया, दोनों मिला के 135 बचा। तो 135 में से दोनों बराबर बराबर बटेंगे। क्यों बराबर बटेंगे? क्योंकि साइड बराबर तो एंगल भी बराबर। 67.5 67.5 फिर से दोनों होंगे कि नहीं होंगे बताओ। तो ये वाला कोण, ये ओ एल बी वाला कोण, ये वाला कोण ओ एल बी वाला कोण, ये भी 67.5 आया कि नहीं आया बताओ। आई बात समझ में क्लियर? तो 67.5 यानी कि 135 हो गया। ये दोनों मिला के 135 रुपया ले गए, तो 180 में से तीनों मिला के 180 में से दोनों मिला के 135 ले गए, तो इसके लिए 45 बचा कि नहीं बचा? तो बताओ इसका आंसर 45 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? क्लियर है? रिपीट करके देखो, दो बार 3 बार। इजी सवाल है, करना है आपको, है ना। दोनों को अलग अलग बना के बताया मैंने प्रॉपरली अच्छे से, ठीक है। चलो ये 22 नंबर का सवाल था। अब मैं आ रहा हूं आगे 23 नंबर ट्रेपेजियम में समलंब चतुर्भुज है, उसको छोड़िए अभी, सीधे 24 पर आते हैं। सवाल नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, है ना। चलिए आ जाते हैं 24 पर। क्या है 24? एबीसीडी एक वर्ग है। एबीसीडी किधर भी ले सकते हो आप, है ना, कहीं भी ले लो, यहां ले लेते हैं। एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी का मध्य बिंदु है एफ, एफ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और ई और बी ई बी सी का एक तिहाई है। ई बी सी बिंदु पर है, बी सी बिंदु पर कौन है? ई। इस प्रकार है ई के बी ई बी सी का एक तिहाई हो। तो यहां ले लूं क्या ई? ये यहां ले लेता हूं ई, है ना, ताकि बी ई बी सी का एक तिहाई दिखे। बी ई इसका एक तिहाई दिखना चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? ऐसा। तो अब सुनो, यदि भुजाएं हम इस वर्ग की ए मान ले, चारों भुजाएं ए, तो बताओ ये a/2 होंगे दोनों। और बताओ ये a/3 होगा कि नहीं होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि इसका एक तिहाई है ना, ये बी ई बी सी का एक तिहाई है। क्लियर? अब सुनिए क्या बोला है, त्रिभुज एफ बी ई का क्षेत्रफल, एफ बी ई का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा है 90 डिग्री होता है वर्ग में ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया है? 147। तो बताइए क्षेत्रफल कैसे निकलेगा त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार a/2 है और ऊंचाई कितनी इसकी? a/3। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर दिया हमें? 147। क्लियर? 147 है ना। चलिए सॉल्व कर लें इसको। तो a इंटू ए स्क्वायर हो गया, ये बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3। 147 को आप क्या लिख सकते हैं? 49 इंटू 7, 49 इंटू 3, 147 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप 147 को लिख सकते हो 49 इंटू 3। पहली बात तो दिख रहा है आपको इतना नीचे तक? 49 इंटू 3 लिख सकते हो 147 को। और ये एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 3। अच्छा बताओ ये 7 का स्क्वायर हो गया ना, 7 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर हो गया। और ये 2 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। आ रही है बात समझ में, है ना? ठीक है, दिख नहीं रहा है नीचे? रुकिए 1 मिनट। ये हो गया 7 का स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर बराबर, ये ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है ना, ए स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर इंटू ये 3 का स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल लगेगा वर्गमूल। तो बताओ सारे वर्गे 7 का स्क्वायर 7 बन के बाहर, 3 का स्क्वायर 3 बन, 2 का स्क्वायर 2 बन के बाहर। बताओ ए बराबर 42 आया क्या? ए बराबर कितना आया? 42, है ना, 42। अब क्या निकालना है इसका परिमाप, सॉरी एसी की लंबाई, यानी कि विकर्ण निकालना है, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a होता है कि नहीं होता है? √2a विकर्ण, है ना। तो ए बराबर कितना है? 42। तो ए बराबर 42 रखोगे तो बताओ 42 √2 आएगा विकर्ण।
तो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है ना, √2 है, बोलो होता है कि नहीं होता है? तो 42√2 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। चलो, ये था सवाल नंबर आपका 24 के बाद आ रहा हूं मैं 25 पर। सवाल नंबर 25 है ना, रिपीट करके देखना, ठीक है, यही फायदा है क्लास का, रिपीट करके आप देख सकते हो। सवाल नंबर 25 है ना, ठीक है। एक वर्ग का एक समचतुर्भुज का आधार समान है, एक ही आधार पे वर्ग भी बना है, इस आधार पे ये आधार है ना, इस आधार पर वर्ग भी बना है और इसी आधार पर समचतुर्भुज भी बना है। समझ आ रही बात? समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का कोण कितना है? 30 डिग्री। तो समचतुर्भुज कुछ यूं जाएगा शायद 30 डिग्री ऐसे करके, ऐसे करके, है ना। तो एक ही आधार पर समचतुर्भुज बना, वर्ग भी बना है, और वर्ग जो है, स्क्वायर जो है, उसका कोण कितना है? 30 डिग्री, ऐसा बोला है, ठीक है। और आप वर्ग तो जानते हैं, वर्ग तो 90 डिग्री पर होता है ना, 90 डिग्री पर, है ना, ऐसे होता है, ठीक है। अब उसने बोला है कि वर्ग का और समचतुर्भुज का एरिया का रेशियो निकालो। अब आप जानते हैं एक ही आधार पे वर्ग है, एक ही आधार पे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, तो इसके बराबर ये तीनों भुजाएं हो जाएगी समचतुर्भुज की, और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर, तो इसी के बराबर तीनों भुजाएं, यानी कि सारी साइड्स इक्वल है कि नहीं है? क्लियर है इतनी बात? चलो अब देखो, एरिया का रेशियो, वर्ग का एरिया, स्क्वायर का एरिया और रोम्बस का एरिया, है ना। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? मान लो भुजाएं ए मान लो, साइड्स क्या मान लो ए, तो स्क्वायर का वर्ग तो ए स्क्वायर, और रोम्बस का एरिया बताओ ए स्क्वायर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? बताया था ना ये फॉर्मूला मैंने, क्योंकि कोण दिया है तो थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे रोम्बस के एरिया का। एरिया आई बात समझ में? स्क्वायर और रोम्बस, क्लियर। ए स्क्वायर साइन थीटा, तो ए स्क्वायर तो कट जाएगा। अच्छा, साइन 30 डिग्री रख ले थीटा की जगह, साइन 30 डिग्री बताओ 1/2 होता कि नहीं होता? तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2/1। तो वर्ग से समचतुर्भुज के एरिया का रेशियो 2/1 आएगा कि नहीं आएगा? है ना, वर्ग से समचतुर्भुज बोला है इसलिए 2/1, उल्टा बोलते समचतुर्भुज से वर्ग तो 1/2 हो जाता है ना। बोलिए हो जाता कि नहीं हो जाता? ये क्वेश्चन नंबर 25 है। चलिए 26 पर आते हैं। 26 समांतर चतुर्भुज का सवाल है, ठीक है। 26 जो है समांतर चतुर्भुज का सवाल है ना, ठीक है। कर लेते हैं, पैरेललोग्राम हम पढ़ चुके हैं इसलिए कर लेते हैं ना। 26 नंबर का सवाल, ठीक है। 26 नंबर में एक पैरेललोग्राम है ABCD, ऐसे करके ABCD, ये एक विकर्ण बनाया है ऐसे करके, ठीक है। एक यहाँ से लंब डाला है और एक यहाँ से लंब डाला है ऐसे करके, ठीक है। AN और CP, अब इसमें ऑप्शंस दिए हैं, मैं आपको बता दूं, इसमें ये दोनों बराबर है, AN बराबर CP, और यही इसका आंसर आएगा, AN बराबर CP। क्यों बराबर है ये दोनों? क्योंकि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है कि नहीं बांटता है? ये जो विकर्ण है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बिल्कुल सेम है कि नहीं सेम है? जब दोनों त्रिभुज बिल्कुल एक जैसे हैं तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां भी सेम होगी कि नहीं होगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई सेम। जब त्रिभुज ही दोनों एक जैसे त्रिभुज है बिल्कुल, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर एक जैसे त्रिभुज में तोड़ता है। जब दोनों त्रिभुज बिल्कुल सेम है तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाइयां भी क्या होगी? अपनी अपनी जगह सेम। तो AN बराबर CP, ये क्वेश्चन नंबर 26 था। 26 के बाद आ जाते हैं हम 27 पर, है ना, सवाल नंबर 27, ठीक है। आ रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 27 पर, सवाल नंबर 27 है ना, ठीक है। रिपीट करके थोड़ा सा स्पीड से ले रहा हूं क्योंकि इजी सवाल है ना, खत्म कर लेते हैं जिसको, ठीक है। ABCD एक वर्ग है, AB M मिड पॉइंट है AB का। चलो इधर देखो जरा, ABCD एक वर्ग है, M मिड पॉइंट है AB का, AB का मध्य बिंदु है M, है ना, और M AB का मध्य बिंदु और N BC का मध्य बिंदु, N BC का, N किसका मध्य बिंदु है? BC का, ठीक है। अब DM और AN, DM ये देखो, DM और AN, ये देखो ये AN, DM और AN, ठीक है, O पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? O पर, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन आएगा? तो मैं बता दूं,
इसका आंसर आएगा ए एन बराबर एम डी। ए एन बराबर एम डी कैसे आएगा? एन बराबर एम डी देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको नहीं लगता देखकर ए एन बराबर एम डी आएगा? बोलो लगता है कि नहीं लगता है? सीधी सी बात है यार, ये भुजा और ये वाली भुजा बिल्कुल एक जैसी है कि नहीं है? क्यों एक जैसी है? क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा त्रिभुज नजर आ रहे हैं आपको? दो त्रिभुज, एक त्रिभुज डी ए एम, एक ये वाला त्रिभुज डी ए एम, और एक त्रिभुज ए एन और बी। ये दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं आप लोगों को? बोलो दिख रहे हैं क्या दो त्रिभुज आपको? है ना, नजर आ रहे हैं दोनों त्रिभुज, ठीक है। अब बताओ, ये भी वर्ग की भुजा है, ये भी वर्ग की भुजा है, तो भुजा ए डी और भुजा ए बी सेम है, तो ए बी और ए डी सेम है क्या नहीं? बताओ, ये दो भुजाएं सेम है क्या नहीं है? बोलो है कि नहीं है सेम? क्लियर। ये 90 डिग्री है, ये वाला कोण 90 डिग्री, ये वाले कोण भी 90, तो ये वाला कोण यहाँ आके बैठा, ये वाला कोण यहाँ, दोनों 90 डिग्री। क्लियर, ये भुजा सेम है। दूसरा ए एम, इसका मध्य बिंदु है ये, तो इस भुजा का आधा है ये, और इसका मध्य बिंदु ये, तो इस भुजा का भी आधा ही है। तो बताओ ए एम और बी एन बी बराबर हुए कि नहीं हुए? अरे यार वर्ग की भुजा का आधा यदि भुजा ए है तो बताओ ए बाई टू, ए बाई टू, यदि भुजा ए है तो बताओ ए बाई टू, ए बाई टू है कि नहीं है? तो बी एन बी ए बाई टू, ये बी एन बी ए बाई टू और ए एम भी ए बाई टू। बताओ ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। समझ आ रही है बात? क्लियर है। और सीधी सी बात है, ये भुजा भी दोनों की क्या है? बिल्कुल बराबर है। अब सुनिए, जब लंब बराबर आधार बराबर, लंब आधार है, ये भी इसके लंब आधार है, जब लंब आधार बराबर है तो दोनों का कर्ण भी सेम आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। तो ए एन और एम डी बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा। लंब आधार बराबर है, लंब आधार बराबर है दोनों के, तो सीधी सी बात है कर्ण भी बराबर आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? तो ए एन बराबर एम डी। क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है। 27 के बाद अब हम आ जाते हैं 28 पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर, है ना। सवाल नंबर 28 क्या है? 28 देख लेते हैं। ये तो वैसा ही सवाल है यार, अभी किया था ना पीछे। ए बी सी और डी, है ना, ठीक है। इसके बाद ये विकर्ण है ना, ये कहाँ पर मिलते हैं? ओ पर। ए ओ बराबर ए एक्स, है ना, ए ओ बराबर ए एक्स, ठीक है। इसको ऐसा मिलाया है ना, ए ओ और ए एक्स बराबर है, ठीक है। 100 भी निकालना है, मतलब ये वाला कोण पता करना है। क्लियर। चलो अब सुनो जरा मेरी बात। ये जो है ये 45 डिग्री है, ठीक है। भुजा बराबर, तो ये कोण बराबर है कि नहीं? बताओ जरा। ये 45 डिग्री होता है ना, 45 45 विकर्ण काटेगा ना। अच्छा ये तीनों मिलके 180, 180 में से 45 गया, तो ये दोनों मिला के 135 आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। तीनों मिला के 180 में से 45 रुपए गए, तो 135 बचे इन दोनों को। 135 में दोनों बराबर बराबर बांटेंगे, तो ये भी 67.5 और ये भी 67.5। बताओ बराबर बराबर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? तो दोनों ही बराबर बराबर बांटेंगे, 67.5 और 67.5। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये वाला कोण जो होता है ना, ये होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये 90 है। 90 में से 67.5 माइनस कर दो तो ये वाला बच जाएगा। यही तो निकालना है आपको। ये ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके 90 में से ये 67.5 है, तो 90 में से 67.5 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 90 माइनस 67.5 है ना, तो बताओ 22.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वाला कोण, तो ये वाला कोण आ जाएगा आपका 22.5। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो 22.5 आंसर आएगा इसके 28 वाला सवाल, ठीक है। अब पिछले पेज पे देखते हैं कौन से सवाल बच गए हमारे। एक तो 11वां बचा है, एक 18 बचा है, और एक ये बचा है समलंब चतुर्भुज वाला ना, ठीक है। तो पहले 11 18 कर ले, फिर समलंब चतुर्भुज करें। पहले काम करते हैं समलंब चतुर्भुज कर लेते हैं ना। चलो देखो अब मैं आपको बताता हूं। ट्रेपेजियम, यानी कि समलंब चतुर्भुज, है ना। इसके बारे में मैंने आपको क्षेत्रमिति पढ़ाते समय बहुत अच्छे से बताया था, है ना।
यहां जितना यूज है बस हम उतना ही यूज करेंगे। देखिए सुनिए, ये होता है समलंब चतुर्भुज, ये दोनों रेखाएं इसकी क्या है, समांतर है। क्लियर है ना, ठीक है। इस भुजा को आप बोल लो, कुछ भी बोल लो, इसको ए बोल लो, इस भुजा को बी बोल लो, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है उसको आप एच बोल लो। समझ आ रही बात, क्लियर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है इसके एरिया का। कैसे बनता है फॉर्मूला, इधर देखिए बता देता हूं आपको कैसे बनता है ये फॉर्मूला, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आप एक इस प्रकार से लाइन डालिए, ए से लाइन डाल दीजिए, है ना। अच्छा, ये भुजा ए है, ये दोनों समांतर रेखा है, और ये भुजा आपकी बी है। क्लियर। और लंबवत दूरी कितनी है, एच। इसकी लंबवत दूरी कितनी है, एच, ठीक है। यहां से इसको काट दो, है ना, यहां से काट दो, दो त्रिभुज में टूट जाएगा, एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल। ये समलंब चतुर्भुज दो टुकड़ों में टूटेगा। क्लियर, समझ आ रही बात, एक ये वाला और एक ये वाला। अब मैं आपको बता दूं, इस त्रिभुज की ऊंचाई ये है क्या, इसको हम क्या बोल देंगे, एच। ऊंचाई क्या है, एच। इस त्रिभुज का एरिया निकाल के इस त्रिभुज का एरिया निकाल के जोड़ेंगे तो बताइए समलंब चतुर्भुज का एरिया बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए, तो इससे काटा हमने, यहां से चाकू चलाया, तो इस त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार ए है और ऊंचाई क्या है, एच। इस वाले त्रिभुज का एरिया ये बनेगा। अब इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लें। इस वाले त्रिभुज को ऊपर से देखो तो इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी। इस वाले त्रिभुज का आधार क्या है, बी। ऊपर से देखो ऐसे करके, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। आधार क्या है, बी। और ऊंचाई कैसे पता करते किसी भी त्रिभुज की, उसके समतल पे, उसके आधार पे। ये इसका आधार है, इसी आधार के ऊपर रखा है, इसी आधार के ऊपर ऐसे रखा है इस त्रिभुज को। तो बताइए ऊंचाई कैसे निकालते किसी भी त्रिभुज के सबसे ऊंचे वाले बिंदु से आधार पे लंब डालते हैं। ये चीज जो बता रहा हूं ये मैं क्षेत्रमिति में बता चुका हूं, क्षेत्रमिति में बहुत अच्छे से फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूं, समझिए बात को। इस त्रिभुज की ऊंचाई और इस त्रिभुज की ऊंचाई सेम होगी क्या नहीं होगी, बताओ। ये एक ही रेल की पटरी है ना, एक ही रेल की पटरी के जो लंब होते हैं वो सब समान होते हैं कि नहीं होते, बताइए। तो ऊपर वाले त्रिभुज की ऊंचाई भी यही बनेगी कि नहीं बनेगी। एक ही रेल की पटरी के अंदर सारे लंब समान होंगे कि नहीं होंगे। तो इस वाले त्रिभुज का एरिया 1/2 a इंटू एच, उस वाले त्रिभुज का एरिया 1/2 b इंटू एच, उसकी ऊंचाई भी क्या है, h, है ना। तो बताओ इन दोनों में से 1/2 h कॉमन है क्या, तो यहां से a बचेगा और यहां से b बचेगा। तो 1/2 a प्लस b इंटू एच आएगा कि नहीं आएगा, ये बताइए। तो एरिया का फॉर्मूला बना कि नहीं बना, क्लियर, रिपीट करके देखना इसको, है ना, ठीक है। बस इतनी ही जरूरत है हमें इसकी, है ना, ज्यामिति में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, ठीक है, सुनिए। हाँ, एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। मैंने जो शीट दी है इसमें इसकी प्रॉपर्टीज में बहुत सारे रिलेशन है, नहीं है आपके काम के, जितने मैं बता रहा हूं बस उतना ही हमें करना है। समझ आ रही बात, क्लियर, ठीक है। बहुत सारे रिलेशन मैंने उसमें दिए है, ठीक है। इतने रिलेशन हमारे काम के नहीं है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज, जितना यूज हो रहा है बस उतना ही काम का है ना। एरिया, ठीक है, ई एफ मध्य बिंदु से मिलाने पर, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 देखिए आप। सवाल नंबर 23 ऐसा है कि ये ऐसे खींचा है, ये ऐसे खींचा है ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये 6 दिया है, ये 12 दिया है, ये 30 डिग्री है ना। ए बी सी डी ई और एफ, क्लियर। चलो अब देखो इसका एरिया निकालना है, समलंब चतुर्भुज का एरिया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 ए बी और एच, ये तीन भुजाएं यदि हो तो निकल जाएगा। ये तो है हमारे पास, लेकिन ये नहीं है ना। अच्छा, ये 6 है तो क्या ये भी 6 हो जाएगा, क्योंकि सेम है ना, ऐसा कैसा डाला, ठीक है। अब ये और ये पता चल जाए तब जाके हमारा एरिया आएगा कि नहीं आएगा। यानी कि ये भुजा तो हमें पता है, ये वाली साइड हमें पता नहीं है, प्लस ये तो पता है बी कितना है 6 इंटू एच भी पता नहीं है। तो एक तो ये पता नहीं, एक ये पता नहीं, ये दो चीज़ें पता नहीं, ना तो ए का मान ना एच का मान। तो एक तो ये पूरा निकालने के लिए इसके साथ ये दोनों चाहिए,
ठीक है, तब ये पूरा आएगा जो ए का वैल्यू रखेंगे, और ये एच भी चाहिए। समझ आ रही बात? क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। हाँ, तो एरिया यदि हम निकालें तो सुनिए, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। इस त्रिभुज को मैं अलग से बनाना चाहता हूँ, इस त्रिभुज को, है ना, ध्यान देना इधर। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी ये लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, वो त्रिकोणमिति पूरी पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़े हैं तो जाएं पहले पूरी त्रिकोणमिति पढ़े आराम से, शांति से, फिर उसके बाद इस पर आना है ना। ए, बी और एफ, क्लियर? ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 1:2। साइन 30 डिग्री, साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं होता है? लंब और ये कर्ण है, तो साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। 1/2 क्या है आपका? लंब है और ये कर्ण है, तो लंब 1 और ये 2, 1:2। तो ये 2 बराबर 12 दिया है क्या? यहाँ पे 2 बराबर 12 है, तो ये 6 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर। तो बताइए बी एफ का वैल्यू, बी का वैल्यू 6 आ जाएगा। आई बात समझ में? ये 6 है तो ये भी 6 है कि नहीं है? ये 90-90, तो ये भी 90, ये भी 90, सीधी सी बात है ना, क्योंकि समांतर रेखा है, ये 90-90 तो ये भी 90-90, तो ये 6 है, ये 6 है। अब सुनिए, ये 90 है, ये 45 है, तो बताओ ये भी 45 हुआ क्या? ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है। दोनों कोण बराबर है, यानी कि दोनों भुजाएं भी, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं ना, इस त्रिभुज के, ठीक है। दोनों कोण बराबर है, 90 में से ये 45 है तो ये भी 45 बचा, 180 में से 90 ये ले गया, तो इन दोनों के लिए 90 बचा, 90 में से 45 तो ऑलरेडी दिया था, 45 गया तो 45 बचा, दोनों कोण बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर है। ये 6 है तो ये भी क्या आ जाएगा? 6, क्लियर? अब इधर की बात कर ले थोड़ी सी, है ना। यदि हम अब इधर की बात कर लें, ठीक है, तो सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, या फिर यहीं से देखो आप, है ना, पाइथागोरस लगाओगे तो √3 आ जाएगा क्या? ये आ रहा है समझ में? ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था मैंने, 30 डिग्री में 1, 2 और √3 का रिलेशन बताया था। या फिर साइन 30 डिग्री से 1/2 बन गया, 1 और 2 बन गया। अब पाइथागोरस लगाओगे तो 4 - 1 3 √3 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 बराबर 12 इंटू 6 का रिलेशन है, तो 1 इंटू 6 6, तो √3 इंटू 6, बताओ ये 6√3 आएगा कि नहीं आएगा? ये वाला त्रिकोणमिति, 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 ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। बताइए 6√3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? या फिर पाइथागोरस लगा लें आप, है ना, कर्ण दिया है, लंब दिया, आधार पाइथागोरस से निकाल लो। या फिर tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री, tan थीटा, tan 30 डिग्री 1 के साथ √3 आएगा कि नहीं आएगा? 1 बराबर 6 तो √3 बराबर √3 इंटू 6, 6√3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात, है ना। पाइथागोरस आपको लगाना आना चाहिए, इतनी बार लगा चुका हूँ, बार बार लगा कर नहीं दिखाऊंगा। समझ आ रही बात? या फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज करोगे जल्दी आएगा। tan 30 डिग्री 2 और 1 तो था ही, tan 30 डिग्री 1/√3, तो 1 बराबर 6 है, तो √3 बराबर √3 इंटू 6, 6√3 आ जाएगा। क्लियर? चलो अब निकाल लो एरिया, और क्या आ जाएगा आंसर, है ना। अब सुनिए, एरिया यदि निकालना है, ठीक है, तो या तो पूरे का निकाल लो, रख दे यहाँ पे, देखिए 6 है, ये वाली भुजा कितनी है, या फिर तीनों टुकड़ों का अलग अलग एरिया निकाल लो। अलग एरिया कैसा निकालें? अच्छा है, वर्ग है, वर्ग का एरिया 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। इस वर्ग का एरिया 6 इंटू 6 कितना आएगा? 36। फॉर्मूले से भी निकाल दूंगा, पहले मैं अलग निकालना है, 36, ठीक है। ये त्रिभुज है, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका एरिया कितना आएगा? 18 आएगा क्या? 18, 1/2 आधार भी 6, ऊंचाई भी 6, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 18 आएगा ये, ठीक है। इसका भी सेम 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 6√3 और ऊंचाई क्या है? 6, 1/2 आधार 6√3, ऊंचाई क्या है? 6, 2 से 6 3 बार जाएगा, 18√3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो इसका एरिया कितना है ये वाला? 18√3। तो एक काम करें, इसका तीनों का एरिया जोड़ दे तो भी बात बन जाएगी ना, ठीक है। तो जोड़ देते तीनों को, 18√3 + 36 + 18, तो 36 + 18 कितना हुआ है? 54, 54 + 18√3, ऑप्शंस कैसे दिए हैं? 54 + 18√3 हो गया ना ये, है ना। चलो तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 18 36 54 + 18√3। अच्छा 18 कॉमन इन दोनों में से, इन दोनों में से यदि 18 कॉमन निकालें तो बताइए 3 + √3 अंदर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 18 के साथ अंदर 3 + √3 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन ए, क्लियर। या फिर यहाँ रख लो 1/2, ये वाली भुजा कितनी है आपकी? देखो 6 और 6 12,
12 प्लस 6√3 है कि नहीं है? तो ये वाली साइड कितनी आई आपकी, ये वाली भुजा 12 प्लस 6√3, बोलो आई कि नहीं आई? तो 12 प्लस 6√3 में 6 जोड़ेंगे तो 12 और 6 18 प्लस 6√3 आएगा कि नहीं आएगा ये? और ऊंचाई कितनी इसकी 6, ऊंचाई कितनी है 6, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से 6 और कॉमन आ जाएगा बाहर, ये 2 से 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार। जब 6 और कॉमन आएगा इन दोनों में से तो 6 या 18 हो जाएगा बाहर, 18 और अंदर 3 प्लस √3 बचेगा कि नहीं बचेगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो ये हमारा समलंब चतुर्भुज का सवाल था, आई बात समझ में, क्लियर है? अब कौन सा सवाल हमारा बच रहा है उसको हम देख लेते हैं, है ना, ठीक है। अब 2 सवाल हमारे बच रहे हैं, एक तो सवाल नंबर 11, चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 11 पर, है ना, मिटा दो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 जो आयत का है ना, रेक्टेंगल का है, ठीक है। सवाल नंबर 11, ठीक है। एल बी एंड पी इज द लेंथ विड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। एक आयत है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, और परिमाप को क्या बोला है, पी। पेरीमीटर को क्या बोला है, पी। और परिमाप क्या होता है इसका, 2l प्लस बी होता है कि नहीं होता है, बोलिए जरा। होता है परिमाप 2l प्लस बी, क्लियर इतनी बात है ना, ठीक है। और उसने एक और क्या बोला है, बी एल और पी गुणोत्तर श्रेणी में है। बी एल और पी किस में है, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में, है ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एल बाई बी का मान निकालो, एल बाई बी का वैल्यू निकालो। समझ आ रही बात? इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके, एक तो ऑप्शन से कर लो या फिर दूसरा बेसिक तरीका। ऑप्शन से करना थोड़ा महंगा पड़ेगा, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ज्यादा सीरियसली न ले इस सवाल को। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल यदि आता है तो हमें करना है और इस सवाल आपको सीखना है। समझ आ रही बात? बट इस सवाल की टफनेस को देख के ये मत समझना कि सारे सवाल ऐसे ही आते, बस कुछ यूनिक सवाल है जो ज्यादा लेंदी और टफ हो जाते हैं, थोड़े से इरिटेटिंग, बाकी नॉर्मल, है ना। चलिए अब देखिए यहां पर, यदि ये गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या होता है कि जो b से l का रेशियो वही l से p का, b बाई एल बराबर l बाई पी, ये होता है इसका मतलब गुणोत्तर श्रेणी ना। नंबर सिस्टम में पढ़ाई थी मैंने, आपको पता होगा जिसने पढ़ी होगी। b से l का रेशियो वही l से p का, तो b बाई एल बराबर l बाई पी, तो यहां से l स्क्वायर बराबर bp हो जाएगा क्या, l स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, bp। समझ आई बात? अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हमें l बाई बी का मान निकालना है, ठीक है। तो l बाई बी का वैल्यू यदि निकालना है तो यहां से अब इसको, इन दोनों को हल करके l बाई बी का मान निकालना। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है मैं आपको बताता हूं। p का वैल्यू l स्क्वायर बी बाई बी आएगा, यहां से बताओ p का वैल्यू l स्क्वायर बाई बी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। p का वैल्यू l स्क्वायर बाई बी रख दू, p का मान ये यहां पर रख दू, इसकी जगह l स्क्वायर बाई बी, तो p की जगह l स्क्वायर बाई बी रख रहा हूं मैं, है ना। ये यहां पर देखो जरा, l स्क्वायर बाई बी बराबर 2l प्लस बी, है ना, ठीक है। l स्क्वायर बी बराबर 2l प्लस बी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है, एक l निकाल के l बाई बी बनाना है ना, l बाई बी का मान निकालना है हमें, तो एक l निकाल के यहां बटा में दे दूं, तो l बाई बी बराबर 2 l प्लस बी के बटा में दे दूं ना, एक l ये यहां दे दूं, है ना, ठीक है, ताकि l बाई बी बन जाए। समझ आ रही बात, क्लियर? क्योंकि l बाई बी का मान निकालना तो l बाई बी बनाना जरूरी है। एक l उठा के मैंने बटा में दे दिया, l को इसके नीचे अलग लो, इसके नीचे अलग लो। जब l को दोनों के नीचे अलग अलग लेंगे ना, तो l बाई बी बराबर 2 1 प्लस बी बाई एल, ये आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। l को इसके नीचे रखेंगे तो l बाई एल 1 हो जाएगा, इसके नीचे रखेंगे b बाई एल, क्लियर। ये l बाई बी ऊपर से, ये l बाई बी नीचे से। समझ आ रही बात? अब एक काम करते हैं, l बाई बी को ना हम x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो l बाई बी की जगह x रख दूं, बराबर 2 1 प्लस 1 बाई एक्स, बोलो आएगा ऐसा। नीचे से l बाई बी की जगह x रखोगे तो l बाई बी बराबर x, तो नीचे में x आएगा, उल्टा है ना, यहाँ l बाई बी बराबर x, क्लियर। अब इसको हल कर ले, द्विघाती समीकरण बनेगी, उसको हल करना पड़ेगा हमें ना। चलिए तो ये कितना आएगा, x बराबर 2 x प्लस 1 बाई एक्स, ऐसा हो जाएगा क्या, है ना, हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है। अब इसको x को इधर ले आए तो x स्क्वायर हो जाएगा
बराबर 2x+1 हो जाएगा ऐसा, x को इधर ले आओ तो x² हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? ठीक है, x² बराबर 2x+1। अब 2 का गुणा x में भी कर दे, 1 में भी कर दे, चलो कर लेते हैं। x² बराबर 2x+2, अब इसको इधर ले आए, x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ऑप्शन से भी कर सकते, लेकिन ऑप्शन से थोड़ा सा वो भी लेंदी पड़ जाएगा, है ना? चलिए, x² माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसमें हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएंगे, वो जो होती है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, होती है कि नहीं होती है? ठीक है, ज़्यादा सीरियसली ना ले इस सवाल को, ठीक है। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है बेसिक फॉर्मूला, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है ना बेसिक फॉर्म समीकरण का, a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, देखो b की जगह -2 है ना, a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, और c बराबर कितना, -2। a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, और c बराबर भी -2 है कि नहीं है बताइए, है क्या -2, c बराबर भी है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है, हाँ सुनिए, है ना, ठीक है। a बराबर, एक मिनट, c बराबर -2 है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में क्या होता है 2, ये होता है फॉर्मूला। तो रख दे x का वैल्यू -b, तो b का वैल्यू -2, तो b की जगह -2 रखोगे, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी कि -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4ac 4 a1 4 1 जा 4 4 2 जा माइनस माइनस +8 आ जाएगा, अपॉन 2a, तो a की जगह 1 रख दे तो 2 आ जाएगा। क्लियर, 4 + 8 12 आ जाएगा, सीधे √12 लिख दो यहाँ पे, √12 और √12 को यदि सॉल्व करते हैं तो 4 × 12 होता है, तो √12 क्या होता है, 4 × 12 है ना, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 आएगा कि नहीं आएगा, ये बोलो आएगा क्या 2√3, तो √12 को मैं 2√3 लिख सकता हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ, √12 को क्या लिख रहा हूँ 2√3। आई बात समझ में क्लियर? अच्छा 2 कॉमन निकाल लें, अब प्लस माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो नीचे वाले 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल, 2 से 1 टाइम जाएगा 2 से यहाँ भी 1 टाइम जाएगा 2, तो यहाँ 1 बचा, प्लस माइनस यहाँ सिर्फ √3 बचा, तो x का वैल्यू आएगा 1 + -√3। अब सिर्फ प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे, 1 + √3 इसका आंसर आएगा, क्योंकि 1 - √3 का वैल्यू नेगेटिव होता है, जबकि x किसको दर्शा रहा, लंबाई को, x किसको दर्शा रहा है, l/b को, l/b यानी कि किसी लंबाई के माप को दर्शा रहा है, तो लंबाई का माप नेगेटिव नहीं हो सकता ना कभी भी, तो 1 - √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब 1 - 1.73 करोगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए नेगेटिव रिजल्ट नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो x का वैल्यू क्या आया 1 + √3। आई बात समझ में? तो x का वैल्यू आया 1 + √3। क्लियर है ना? तो अब x का वैल्यू क्या है, l/b बराबर x था, तो x बराबर वापिस l/b रख दूं, तो x की जगह वापिस क्या रख दूं मैं, l/b, तो l/b का वैल्यू 1 + √3 बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो l/b का मान √3 + 1/1 आया कि नहीं आया, देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आपका सी वाला ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा, सी वाला ऑप्शन, √3 + 1/1 आएगा कि नहीं आएगा। समझ गए क्या बात को? क्लियर है? इसको रिपीट करके देखना। अब मैं आपको वो तरीका बता देता हूं, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, है ना। चलो ऑप्शन चेक करना बताता हूं। ऑब्वियसली आप इसको प्रीफर नहीं करने वाले, आप ऑप्शन से ही चेक करेंगे यदि सवाल आया तो, है ना। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। सवाल ने पहले ही बोल दिया है कि BLP किस में होना चाहिए, GP में, गुणोत्तर श्रेणी में। BLP गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब है कि L² बराबर BP सेटिस्फाई होना चाहिए, L² बराबर BP जो ऑप्शन कर देगा वो आंसर आएगा, सीधी सी बात है। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया है, L/B दिया है, L/B का मान दिया ना ऑप्शन में, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D, है ना। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा कहाँ गया,
पहला ऑप्शन है 2:1, यानी कि L2 और B1 बोलना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है √3 - 1:1 है ना, ठीक है। तीसरा ऑप्शन √3 + 1:1। चौथा ऑप्शन 2:√3। समझ आ रही है बात, ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या है कहानी, ये L है और ये क्या है B। क्लियर, रख के देखते हैं यहां पर, यदि ये L है और ये B है तो इनके पैरामीटर भी निकालना पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ L और B का मान नहीं रखना है, P का भी रखना